बैठक में मौजूद। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल। दिल्ली के तुगलकाबाद में आग का कहर, घर में लगी भीषण आग, हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 घायल। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। भीषण गर्मी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज, मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली सरकार के हीटवेव राहत अभियान पर उठे सवाल, आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर बने राहत स्टॉल पर लोगों ने ठंडे पानी और नियमित ओआरएस की कमी की शिकायत की। मालवीय नगर में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोपाल और सौरभ के पैर में लगी गोली, दोनों घायल। बदमाश एम्स में भर्ती, पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के अरविंदो कॉलेज के पास वारदात के फिराक में पहुंचे बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल। देर रात क्राइम ब्रांच ने ट्रैप लगाकर किया गिरफ्तार। प्रधान एन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा की ओर से चलाया गया मेगा सफाई अभियान। अभियान में जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेगा सफाई अभियान को लेकर निगम पार्षद ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास सफाई बनाए रखने और इस अभियान से जुड़ने की अपील की। पुलिस रेड के दौरान विदेशी महिला की मौत, पुलिस को देख चौथी मंजिल से विदेशी महिला ने लगाई छलांग। ड्रग्स मामले में दिल्ली पुलिस ने की थी रेड, दिल्ली के स्वरूप नगर में पुलिस ने की रेड। दिल्ली के सीलमपुर में महिला की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पति ने हथौड़े से मारकर की थी पत्नी की हत्या। 49 साल की उम्र में मशहूर शूटर और कोच जसपाल राणा का निधन, अस्पताल में लंबे समय से चल रहा था इलाज। एशियाड में सिंगल इवेंट में पहला गोल्ड जीता था। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, केंद्र और राज्यों के बीच सामूहिक जिम्मेदारी के साथ मिलकर काम करने पर पीएम ने दिया जोर। दिल्ली दंगा 2020 से जुड़े आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डुमा कोर्ट का फिर चला फैसला। ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपियों पर अब 7 जुलाई को सुनाया जाएगा फैसला। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग तैयारियों की समीक्षा की। डीडीए, एमसीडी और एनडीएमसी अधिकारियों को बारिश से पहले सिस्टम स्थापित करने और जरूरत का आकलन करने के दिए निर्देश। भारत में विकसित स्वदेशी एचपीवी टेस्ट किट सर्वाइकल कैंसर की सस्ती और तेज पहचान में गेम चेंजर हो सकती है साबित। 20 मिनट में रिजल्ट देने वाली ये तकनीक स्क्रीनिंग को बनाएगी आसान। सीबीआई ने दिल्ली के एक सब इंस्पेक्टर पर की कार्रवाई, सब इंस्पेक्टर को घूस लेने का है आरोप, सब इंस्पेक्टर है मौके से फरार। दिल्ली में 18 से 20 जून तक 39 जन कल्याण शिविर होंगे आयोजित। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने तैयारियों की समीक्षा कर नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। दिल्ली में ओजोन को लेकर सियासत तेज, कई इलाकों में लगाए गए ओजोन के बोर्ड, करीब 15 लाख परिवारों की बढ़ी चिंता। यमुना फ्लड प्लान में नए निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, सीएम रेखा गुप्ता का आश्वासन, पुराने मकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। ओजोन बोर्ड लगने से प्रभावित इलाकों में बढ़ी लोगों की चिंता। हरियाणा के हांसी में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या, फवार चौक के पास बाइक सवार हमलावरों ने जिम संचालक पर किए 10 राउंड फायरिंग में एक युवती भी घायल। दिल्ली के नारायणा में बीआरओ मुख्यालय के बाहर मजदूरों का प्रदर्शन, 3 साल से 25 लाख रुपए मजदूरी बकाया होने का आरोप। ऋषिकेश धारासू हाईवे परियोजना से जुड़ा है मामला। नारायणा में मजदूरों ने लंबित भुगतान की मांग को लेकर किया धरना, समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में चला विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के भलसवा डेयरी में पाइपलाइन के नीचे मिला महिला का शव, बच्चों से मिलने ससुराल गई थी महिला, परिजनों ने पति पर जताया हत्या का शक।
मालवीय नगर अग्निकांड में घायल एक और विदेशी नागरिक के इलाज के दौरान हुई मौत। 23 पहुंची अग्निकांड में मरने वालों की कुल संख्या। दिल्ली के सैदुल्ला जाब में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। डीडीए ने करीब 30 झुग्गियों और अवैध निर्माण को बुलडोजर से किया ध्वस्त। दिल्ली में महिलाओं और किन्नर समुदाय के लिए बड़ा तोहफा। महिलाओं और किन्नरों को दिए जाएंगे गुलाबी ई ऑटो। 100 किन्नरों को दिए जाएंगे गुलाबी ई ऑटो। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 5000 करोड़ के कथित नकली दवा घोटाले में सीबीआई का बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 गिरफ्तार। जांच में 3 करोड़ की रिश्वत, सौदे और हवाला के जरिए रकम पहुंचाने के आरोप। पालम में चोरी के मामले में 29 दिनों के भीतर हुई गिरफ्तारी। वैज्ञानिक जांच और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपी दोषी करार। मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार तरुण चुग ने दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में की प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर दी बधाई। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में न्यायिक हिरासत में आरोपी लवकेश बजाज और जय मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। साकेत कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। सैदुल्ला जाब में डीडीए की बड़ी कार्रवाई। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस के पास अवैध 30 झुग्गियां ध्वस्त। दिल्ली ईस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस ने 67 करोड़ 92 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड मामले में सहकारी बैंक के डिप्टी मैनेजर पवित्र कुमार बिस्वाल को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में सरेआम प्रेमिका के साथ मारपीट। दिल्ली पुलिस के सिपाही पर मारपीट के आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। प्रेमिका के साथ मारपीट मामले में पीड़िता के परिजनों ने लगाया आरोप। कहा, सिपाही शराब के नशे में घर पहुंचा और विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की। अदालत में पेशी के बाद आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। नोएडा में ओवरसीज अपार्टमेंट की 4थी मंजिल में लगी आग। फंसे लोगों को बचाया गया। गौतम बुद्ध नगर में खुले में शराब पीने वालों पर एक्शन। सेंट्रल जोन में 414 लोगों पर की कार्रवाई। धारा 292 के तहत कड़ा एक्शन। बुलंदशहर में नवीन फल मंडी में मची अफरा तफरी। मंडी परिसर के अंदर लगी आग पर पाया गया काबू। बुलंदशहर के खुर्जा स्थित नवीन फल मंडी में लगी भीषण आग लगने से 4 दुकानें और बड़ी संख्या में रखी प्लास्टिक क्रेटें जलकर राख। हापुड़ में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गाजियाबाद में वृद्धावस्था पेंशन न मिलने की शिकायत लेकर पहुंची विधवा बुजुर्ग महिला। डीएम ने खुद दिए महिला को पैसे। डीएम का वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरनगर में 1 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश। एक शातिर गिरफ्तार। फेसबुक दोस्ती से कर घटना को दिया था अंजाम। शामली धर्मांतरण मामले के बाद गाजियाबाद प्रशासन अलर्ट। जिले के सभी जिम का होगा सत्यापन। ट्रेनर्स के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य। गाजियाबाद में एक बच्चे के टेस्ट में मिला VDPV टाइप पोलियो वायरस। स्वास्थ्य विभाग ने 160 लोगों की टीम बनाई। 12 इलाकों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का होगा टेस्ट। मुजफ्फरनगर में फायर विभाग की मॉक ड्रिल। कलेक्ट्रेट में जांची गई आपदा से निपटने की तैयारी। मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और आपदा मित्रों ने लिया हिस्सा। मुजफ्फरनगर में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। नई परंपराओं पर रोक, भड़काऊ पोस्ट और AI फर्जी फोटो पर नजर। गाजियाबाद में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या। परिजनों ने 4 लोगों पर हत्या का लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 घायल, 1 फरार। तलाश जारी। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। गाजियाबाद में सोसाइटी में युवक का शव मिलने से हड़कंप। महिला मित्र से मिलने गया था युवक। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मसूरी थाना क्षेत्र का मामला।
डीजल जमाखोरी रोकने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल पंप पर हाई स्पीड डीजल की बिक्री सीमित। एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही मिलेगा डीजल। 15 जुलाई को लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। छात्रों की मांग पर आएगी IRCTC की नई वेबसाइट। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के बर्ताव पर ममता बनर्जी को दिया अल्टीमेटम। कहा, अब या तो अभिषेक रहेंगे या मैं। चुनाव में हार के लिए अभिषेक को ठहराया जिम्मेदार। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर केस में पूछताछ के लिए कोलकाता CID दफ्तर पहुंचे अभिषेक बनर्जी। CID ने अभिषेक बनर्जी को दिया था पूछताछ का नोटिस। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज रात ईरान पर बहुत बड़े हमले की दी धमकी। कहा, वेनेजुएला की तरह ईरान के तेल क्षेत्रों पर भी कब्जा करेगा अमेरिका। टीएमसी को बैक टू बैक एक और झटका। टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक ने राज्यसभा सांसद पद से दिया इस्तीफा। इथेनॉल वाले पेट्रोल पर सरकार ने खत्म की एक्साइज ड्यूटी। केंद्र सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। महंगे होते फ्यूल के बीच सरकार का बड़ा कदम। दिल्ली के पश्चिम बिहार में गुरु रंधावा की जिम के बाहर बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अनिल पंडित ने किया फायरिंग करवाने का दावा। मुंबई से सटे ठाणे में 3 करोड़ के ड्रग्स बरामद। कुपवाड़ा के रहने वाले 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। 20 घंटे बाद खत्म हुआ मेघालय में भारत बांग्लादेश बॉर्डर का तनाव। बांग्लादेश ने वापस लिया अपना नागरिक। घुसपैठ की कोशिश के दौरान BSF ने पकड़ा था 54 साल का शख्स। मेड इन इंडिया C295 ने भरी पहली सफल उड़ान। भारतीय वायुसेना को इसी साल पहला स्वदेशी विमान मिलने की तैयारी। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। कहीं जूते के छाप, कहीं चाय के दाग, और किचन में है छौंक के छींटे। कैसे हटते सिलेंडर के नीचे है लोहे के निशान। सफेद मार्बल को होली का स्नान। इन देसी दागों के लिए साधारण फिनाइल नहीं, पवित्र गौमूत्र से निर्मित पतंजलि गोनाइल अपनाइए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दिल्ली के तुगलकाबाद में आग का कहर। घर में लगी भीषण आग। हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 घायल। डीजल जमाखोरी रोकने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल पंपों पर हाई स्पीड डीजल की बिक्री सीमित। एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही मिलेगा डीजल। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। भीषण गर्मी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज। दिल्ली न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। और अब बात करेंगे पवित्र अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा को लेकर के बड़ी बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। LG मनोज सिन्हा भी बैठक में मौजूद है। NSA अजय डोभाल भी बैठक में शामिल है। वहीं सेना और पुलिस के कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही है बाबा बर्फानी की यात्रा और इसको लेकर के
बड़ी बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हैं। सेना और पुलिस के कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें कि 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की जो ये यात्रा है वो शुरू हो रही है, जिसे लेकर के बैठक जारी है। और इसको लेकर के ही आपको बता दें कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी हाई अलर्ट पर हैं। वहीं जो यात्रा मार्ग है उस पर जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम, स्नाइपर्स को एक्टिव किया गया है। आधुनिक तकनीक से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया जाएगा। वहीं नुनवान और बालटाल के चारों ओर 3 परतों का सुरक्षा घेरा होगा। तो देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल ही चाक चौबंद उसको किया गया है और इसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। और इस यात्रा को लेकर के बड़ी बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, सेना, पुलिस के कई अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो रही है और किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं हमने आपको ये बताया। यात्रा मार्ग पर जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम और स्नाइपर्स को एक्टिव किया गया है। 25 से ज्यादा एलिवेटेड वॉच टावर बनाए गए हैं। 370 से ज्यादा अर्धसैनिक बल कंपनियों की तैनाती की गई है। ड्रोन, डॉग स्क्वाड से निगरानी की जा रही है। खुफिया जानकारी साझा करने का मजबूत तंत्र बनाया जा रहा है। कड़ा पहरा सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों का। वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर के बैठक भी चल रही है, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो रही है और दिल्ली में इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हो रही है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा दूसरी बार यह हो रही है और उसको लेकर सुरक्षा पुख्ता की जाए, एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि हमेशा से ही अमरनाथ यात्रा आतंकी हमले के साए में रहती है, तो उसको लेकर समय समय पर प्लान बनते रहे हैं और इस बार यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो तमाम जो एजेंसियां हैं उनको हर बार की तरह इस बार भी खतरों के और यात्रा पर अटैक के इनपुट मिले हैं और कैसे सुरक्षा ग्रिड जो है वह एकीकृत होकर कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन करके वह काम करेगी कि इस बाबत एक अहम रणनीति बनेगी। और आप यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी तैयारी की गई है। दिल्ली के कर्तव्य भवन गृह